Hello viewers, this is Professor Dr. Wasim I Khan from Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra. I welcome all the viewers to the lecture series of Criminal Procedure Code. So today we will discuss a fourth part of chapter of appeal. हम ये जो चैप्टर अपील का है इसलिए इसको पार्ट में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि हम अगर एक ही लेक्चर में अगर पूरे सेक्शन अपील के कवर करते तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, तो हम इसको इसलिए डिटेल में थोड़ा पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये फोर्थ पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 384 टू सेक्शन 386। अगर पिछले पार्ट आपको देखना है और अपील का प्रोविजन समझना है तो पिछले 3 पार्ट में हमने अपील डिस्कस किया है, ये चौथा पार्ट है। वो तीनों पार्ट आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जब प्लेलिस्ट सिलेक्ट करोगे आप, वहां पर आपको तीनों पार्ट और दूसरे भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सब लेक्चर आपको वहां पर मिल जाएंगे। सो लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स आवर टॉपिक। Section 384 deals with summary dismissal of appeal. Summary dismissal of appeal, it is discussed under section 384. So if upon examining the petition of appeal and copy of the judgment received under section 382 or section 383, the appellate court considers that there is no sufficient ground for interfering, it may dismiss the appeal summarily. क्या होगा कि after receiving appeal and after receiving a copy of judgment under section 382 and 383, if the appellate court considers that there is no sufficient ground to proceed further interfering in that particular matter, it may dismiss the appeal summarily. क्या होगा कि जब अपील प्रीफर होगी सेक्शन 382 में और सेक्शन 383 में अपील आई कोर्ट के पास, वो कोर्ट का जजमेंट भी आया लोअर कोर्ट का। अब जब अपीलेट कोर्ट ने वो लोअर कोर्ट के जजमेंट को पढ़ने के बाद अपीलेट कोर्ट को ऐसा लगा कि लोअर कोर्ट के जजमेंट में इंटरफियर करने का कोई मतलब नहीं है, करेक्ट ऑर्डर पास किया है लोअर कोर्ट ने, तो उस सिचुएशन में अपीलेट कोर्ट को पावर है सेक्शन 384 में कि वो अपील को डिसमिस कर सकता है समरीली, मतलब इन समरी मैनर में अपील को डिसमिस कर सकता है क्योंकि कोई मेरिट नहीं है वो अपील में, ये सोच के वो डिसमिस कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट, बट उसके प्रोविसो है appeal can only be dismissed after providing an opportunity of being heard to the appellant. But if the appellate court wants to dismiss the appeal summarily, then it will be the duty of that particular court to provide an opportunity to the appellant of being heard. तो उसको कोर्ट को अपील डिसमिस करने के पहले अपेलेंट को कोर्ट में बुलाना पड़ेगा, उसको सुनना पड़ेगा, उसका क्या कहना है वो सुनना पड़ेगा और उसके सुनने के बाद ही अपील को डिसमिस कर सकता है, अदरवाइज नॉट। बिफोर डिसमिसिंग एन अपील अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन द कोर्ट मे कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ द केस। अगर वो केस का रिकॉर्ड अपेलेट कोर्ट के पास अगर नहीं है तो बिफोर डिसमिसिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर अपील द कोर्ट कैन कॉल रिकॉर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर केस। तो डिसमिस करने के पहले कोर्ट वो केस का रिकॉर्ड कॉल कर सकता है। वेयर द अपीलेट कोर्ट डिसमिसिंग एन अपील अंडर दिस सेक्शन is a court of session or of the chief judicial magistrate, it shall record its reason for doing so. But suppose if the appellate court dismissing an appeal अंडर दिस सेक्शन इज अ कोर्ट ऑफ सेशन और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ये सेक्शन में जो कोर्ट अपील को डिसमिस कर रहा है अगर वो कोर्ट सेशन कोर्ट है या चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, सो इट शैल रिकॉर्ड इट्स रीजन फॉर डूइंग सो। सो सच सेशन कोर्ट, सच सीजेएम चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कैन शैल रिकॉर्ड अ रीजन फॉर डूइंग सो, कि भाई क्यों अपील डिसमिस किया, इसके स्पेशल रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा, स्पेशल रीजन मेंशन करना पड़ेगा। अगर सेक्शन 384 में जो अपील डिसमिस की जा रही है वो अपील अगर सेशन कोर्ट के जरिए डिसमिस की गई या चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के जरिए डिसमिस की गई, तो डिसमिस जब कर रहे हैं तो उनको स्पेशल रीजन मेंशन करना पड़ेगा व्हाई द अपील इज डिसमिस्ड। देन वेयर the appellate court dismissing an appeal under this section is a court of session or of the chief judicial magistrate, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि उनको रीजन मेंशन करना पड़ेगा। तो ये था सेक्शन 384। नाउ सेक्शन 385 वी विल डिस्कस प्रोसीजर फॉर हियरिंग अपील्स नॉट डिसमिस्ड समरीली। अब सेक्शन 384 में
अगर अपीलेट कोर्ट ने वो अपील को डिसमिस नहीं किया इन अ समरी मैनर, तो क्या प्रोसीजर रहेगा, सेक्शन 385 में डिस्कस किया हुआ है। प्रोसीजर फॉर हियरिंग अपील नॉट डिसमिस समरीली, अगर समरी मैनर में अगर अपील डिसमिस नहीं होती है तो क्या प्रोसीजर रहेगा, सेक्शन 385। इफ द अपीलेट कोर्ट डज नॉट डिसमिस द अपील समरीली, इट शall cause notice of the time and place at which such appeal will be heard to be given all the concerned parties. Suppose if the appeal is not dismissed in summary manner, so under such a circumstances appellate court shall cause notice of the time and place of such or at which such appeal will be heard. फिर क्या करेगा appellate court, क्या करेगा, एक टाइम और एक प्लेस कि कहां पर और कौन से टाइम पे ये अपील सुननी जानी है, ये नोटिस देगा किसको, ऑल द कंसर्न पर्सन। फॉर एग्जांपल ऑल द कंसर्न पर्सन, अगर अपील स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपील प्रीफर करने के लिए, तो उस सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट को और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस जाएगी। अगर अक्यूज्ड अपील करता है अपीलेट कोर्ट में अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन, तो उस सिचुएशन में अक्यूज्ड को नोटिस जाएगी कि ये टाइम पे ये जगह पे आपकी अपील सुनना है। मतलब जो भी कंसर्न पार्टी है वो अपील से रिलेटेड, उनको कोर्ट क्या करेगा, नोटिस भेजेगा कि ये डेट में ये जगह पे आपकी अपील सुनी जानी है। The appellate court shall then send for the record of the case if such record is not already available in the court and hear the parties. तो अगर वो जो रिकॉर्ड है केस का अगर अपीलेट कोर्ट के पास अवेलेबल नहीं है, तो वो रिकॉर्ड कॉल करेंगे पर्टिकुलर कोर्ट और उसके बाद पार्टीज को सुनेगा। Provided that if the appeal is only as to the extent of legality of sentence, the court may dispose of the appeal without sending for the record. Suppose if the appeal can be preferred by the accused person on the basis of legality of sentence, अगर अक्यूज्ड अपील करता है और अपील में सिर्फ उसकी लीगैलिटी क्वेश्चन में कि जो सजा सुनाई गई है वो इलीगल है, अगर सिर्फ इतना अगर कंसर्न है अक्यूज्ड का, तो उस सिचुएशन में अपीलेट कोर्ट ऑर्डर पास कर सकता है और उसको रिकॉर्ड बुलाने की कोई जरूरत नहीं है लोअर कोर्ट से, क्योंकि सिर्फ लीगैलिटी ऑफ सेंटेंस इज चैलेंज, सिर्फ लीगैलिटी ऑफ सेंटेंस चैलेंज की गई है, तो कोर्ट डायरेक्टली भी ऑर्डर पास कर सकता है विदाउट सेंडिंग द रिकॉर्ड। नाउ where the only ground for appeal from a conviction is the alleged severity of the sentence, the appellant shall not accept with the leave of the court urge or be heard in support of any other ground. So suppose if the accused person prefer an appeal before the appellate court from a conviction is the alleged severity of the sentence, तो अगर अक्यूज्ड अगर फॉर एग्जांपल अपील प्रीफर करता है अपीलेट कोर्ट के पास और उसका कंसर्न है कि जो सजा सुनाई गई वो बहुत सीवियर है, ज्यादा सजा हो गई है, इस बेस पे अगर अपील कर रहा है, तो द अपीलेंट shall not accept with the leave of the court urge or be heard in support of any other ground. तो अपीलेंट का कंसर्न क्या है कि जो लोअर कोर्ट ने सजा सुनाया वो सीरियस है, सीवियर सजा है, इतना ही कंसर्न है, तो अपीलेंट सिर्फ वही बात करेगा अपीलेट कोर्ट में, उसके अलावा कोई बात नहीं करेगा, उसके अलावा कोई मुद्दा रेज नहीं करेगा। अगर उसके अलावा अगर कोई ग्राउंड उसको रेज करना है कोर्ट में, तो उसको पहले स्पेशल लीव लेना पड़ेगा कोर्ट की, पहले परमिशन लेना पड़ेगा कि आई वांट टू रेज दिस पर्टिकुलर इशू आल्सो along with the severity of sentence। तो अगर कोर्ट ने परमिशन दिया तभी वो रेस कर सकता है, अदरवाइज उसका जो कंसर्न है उस पे ही उसको बात करना पड़ेगा। उसका कंसर्न क्या है कि जो सजा मेरे अगेंस्ट में पास की हुई है वो सीवियर है, तो वही कंसर्न पे बात करना पड़ेगा। दूसरे कंसर्न पे बात करना है तो उसको कोर्ट की परमिशन लेना पड़ेगी। नाउ सेक्शन 386 पावर ऑफ द अपीलेट कोर्ट। सो अब पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट क्या है, अपीलेट कोर्ट का पावर क्या है, सेक्शन 386 में डिस्कस किया हुआ है। आफ्टर पेरिसिंग सच रिकॉर्ड एंड हियरिंग द अपीलेंट और हिज प्लीडर, the appellate court may, if it considers that there is no sufficient ground for interfering, dismiss the appeal or may। अब क्या करेगा, जो भी appellate कोर्ट के पास रिकॉर्ड आए हैं उसको पढ़ने के बाद, आफ्टर पेरिसिंग सच रिकॉर्ड एंड हियरिंग द appellant, और appellant को सुनने के बाद appellant क्या कर सकता है कि इस केस में इंटरफियर करने के लायक कोई ग्राउंड नहीं है, तो appellant कोर्ट क्या करेगा, वो अपील को डिसमिस करेगा। सुन रहे हो कि अपीलेट कोर्ट में अपील आई, अपीलेट कोर्ट ने जो रिकॉर्ड अपीलेट कोर्ट के पास आया उसको उसने पढ़ा अच्छे से,
अपेलेंट को सुन लिया, वो सुनने के बाद अगर अपेलेट कोर्ट को ऐसा लगता है कि केस में आगे इंटरफेयर करने में कोई मतलब की बात नहीं है, तो वो अपेलेंट की अपील को डिसमिस कर सकता है। और में डिसमिस नहीं किया तो और में in an appeal from an order of acquittal reverse such order and direct the further inquiry be made or that the accused be retried or committed for trial as the case may be or find him guilty and pass sentence on him according to law। अब देखो, in an appeal from an order of acquittal, अगर ऑर्डर ऑफ एक्विटल के अगेंस्ट में अपील होती है तो पावर क्या है अपीलेट कोर्ट का? फॉर एग्जांपल एक्विटल हुआ, उसके बेस पे अपील हुई अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एक्विटल, तो अपीलेट कोर्ट को पावर है, अपीलेट कोर्ट कैन रिवर्स सच ऑर्डर, वो जो एक्विटल का ऑर्डर को रिवर्स करके सजा सुना सकता है, एंड डायरेक्ट दैट फर्दर इंक्वायरी बी मेड, या डायरेक्शन दे सकता है कि और इंक्वायरी करो, और दैट द अक्यूज्ड बी रीट्राइड और कमिटेड फॉर ट्रायल, या ये भी ऑर्डर पास कर सकता है कि रीट्रायल करो, इसके अगेंस्ट में और ट्रायल कंडक्ट की जाए एज द केस में भी, और फाइंड हिम गिल्टी, या उसको गिल्टी भी फाइंड कर सकता है, एंड पास सेंटेंस ऑन हिम अकॉर्डिंग टू लॉ, या उसके अगेंस्ट में सजा का ऑर्डर भी पास कर सकता है। तो ये सब पावर है अपीलेट कोर्ट को। क्या एक्विटल का ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील हुई तो जजमेंट को रिवर्स करके सजा भी सुना सकता है, फर्दर इंक्वायरी का भी ऑर्डर पास कर सकता है, फाइंडिंग को चेंज भी कर सकता है, और सजा सुनाने का भी ऑर्डर पास कर सकता है अपीलेट कोर्ट। नेक्स्ट वन इज इन एन अपील फ्रॉम ए कन्विक्शन, अगर कन्विक्शन के अगेंस्ट में अपील होती है अपीलेट कोर्ट में तो क्या कर सकता है? रिवर्स द फाइंडिंग ऑफ सेंटेंस एंड एक्विट द अक्यूज्ड। कोर्ट को पावर है कि सजा के अगेंस्ट में अगर अक्यूज्ड अपील करता है तो अपीलेट कोर्ट को पावर है कि वो क्या कर सकता है? फाइंडिंग को रिवर्स कर सकता है और एक्विटल का ऑर्डर पास कर सकता है अक्यूज्ड के अगेंस्ट में, फेवर में। अल्टर द फाइंडिंग, जो फाइंडिंग लोअर कोर्ट के वो फाइंडिंग को अल्टर भी कर सकता है, चेंज कर सकता है। मेंटेनिंग द सेंटेंस, जो सेंटेंस लोअर कोर्ट ने पास किया उसको मेंटेन भी कर सकता है, जो सजा लोअर कोर्ट ने पास किया उसको एज इट इज भी रख सकता है अपीलेट कोर्ट। और विद और विदाउट अल्टरिंग द फाइंडिंग, और फाइंडिंग को अल्टर किए या नहीं किए बिना भी अल्टर द नेचर ऑफ एक्सटेंट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस को भी अल्टर कर सकता है। सजा अगर ज्यादा सुनाया होगा सजा को कम भी कर सकता है अपीलेट कोर्ट, बट नॉट सो एज टू इनहांस द सेम, बट उसको इनहांस नहीं कर सकता है। नेक्स्ट वन इज इन एन अपील फॉर इनहांसमेंट ऑफ सेंटेंस। फॉर एग्जांपल अगर अपील हुई है अपीलेट कोर्ट में काय के लिए कि जो सजा लोअर कोर्ट ने सुनाया है वो सजा कम है, उसको सजा को इनहांस की जाए, सजा को बढ़ाया जाए, अगर ऐसी अपील होती है रिवर्स द फाइंडिंग ऑफ सेंटेंस एंड एक्विट और डिस्चार्ज द अक्यूज्ड। सजा बढ़ाओ बोल के ऑर्डर अपील आई है, लेकिन अपीलेट कोर्ट को पावर है कि वो जो सजा सुनाया है लोअर कोर्ट ने वो भी सजा के लायक नहीं है अक्यूज्ड, ऐसा सोच के अपीलेट कोर्ट उसको एक्विट भी कर सकता है या डिस्चार्ज भी कर सकता है। अल्टर द फाइंडिंग मेंटेनिंग द सेंटेंस, जो सेंटेंस को मेंटेन भी कर सकता है लेकिन फाइंडिंग को अल्टर कर सकता है थोड़ा बहुत। और विथ और विदाउट अल्टरिंग द फाइंडिंग अल्टर द नेचर और द एक्सटेंट ऑफ द सेंटेंस सो एज टू इनहांस और रिड्यूस द सेंटेंस, या लोअर कोर्ट के जो फाइंडिंग है उसको अल्टर करके सजा को इनहांस भी कर सकता है। मतलब इनहांसमेंट ऑफ सेंटेंस के लिए अगर अपील होती है तो कोर्ट को पावर है अपीलेट कोर्ट को कि जो सजा सुनाया है उसके रिवर्स करके एक्विटल का भी ऑर्डर पास कर सकता है और सजा को इनहांस भी कर सकता है सेक्शन 386 में। इन एन अपील फ्रॉम एनी अदर ऑर्डर अल्टर और रिवर्स सच ऑर्डर, क्या और कोई ऑर्डर के अगेंस्ट में अगर अपील होती है तो वो ऑर्डर को रिवर्स भी कर सकता है, अल्टर भी कर सकता है अपीलेट कोर्ट। एंड मेक एनी अमेंडमेंट और एनी कॉन्सिक्वेंशियल और इंसिडेंटल ऑर्डर दैट मे बी जस्ट और प्रॉपर, जो ऑर्डर अपीलेट कोर्ट को लगा जस्ट एंड प्रॉपर, दैट ऑर्डर कैन बी पास्ड बाय द अपीलेट कोर्ट। और जो ऑर्डर पास किया लोअर कोर्ट ने उसमें अमेंडमेंट भी कर सकता है। सो दैट इज सेक्शन 386 व्हिच डील्ड विद द प्रोविजन ऑफ पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट। अपीलेट कोर्ट के क्या पावर है ये सेक्शन 386 में डिस्कस किए वाले हैं। सो दीज आर द फोर्थ पार्ट ऑफ चैप्टर ऑफ अपील। I hope you understand this topic, and if you understand this topic, please subscribe my channel, press the like button, press the notification button, and share this video with your friends. Thank you very much.